तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि जो नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है, क्या नोटिस है जो कि विभाग द्वारा अभी हाल ही में जारी हुआ है, उसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। बीएसटीसी काउंसलिंग परीक्षा 2024 को लेकर के, यानी जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी की परीक्षा दी है उनके लिए जो काउंसलिंग कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो काउंसलिंग से संबंधित आपका महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वो जारी किया गया है। देखिए सबसे पहले कि क्या विद्यार्थियों के मन में डाउट आ रहा है कि सर क्या है, बिल्कुल अब काउंसलिंग के 6,000 रुपये लगेंगे, क्या है इसकी सच्चाई? नया नोटिस जारी हुआ है, वो क्या नोटिस है जो भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया आप सभी को पता है कि शुरू हो चुकी है, अभी समय है, आप अभी देख सकते हैं। ठीक है ना, इसको संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सभी से मैं कहना चाहूँगा, एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको, हर छोटी से छोटी जानकारी आपको बीएसटीसी की और पीटीटी परीक्षा की यहीं पर आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं उस, यानी कि जो आपका क्या है वो नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिस जो आपके आया है साइट पर, वो क्या है यहाँ पर, मतलब मैटर क्या रहने वाला है जो आपके यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 6,000 रुपये आपके कौन से लगने वाले हैं। बिल्कुल आप सभी को पता है कि काउंसलिंग के तो यहाँ पर कितने रुपए लगते हैं आपके 3,000, लेकिन 6,000 का मामला क्या है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो में क्या है, अंत तक सभी विद्यार्थी बने रहेंगे। देखिए चलिए बात करते हैं। तो ये देखिए आपकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर ये आपके जारी हुआ है। देखिए नोटिस यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका, देखिए ये साइट है आपके यहाँ पर प्री डीएलएड की। ठीक है ना, काउंसलिंग पोर्टल मैंने आपको यहाँ पर खोल करके दिखाया है, और काउंसलिंग पोर्टल जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है काउंसलिंग आईडी। बिल्कुल काउंसलिंग आईडी में यहाँ पर जो डाउट है सबसे बड़ा, तो वो यहीं पर सूचना है, वो सूचना निकल करके आई है, वो काउंसलिंग आईडी से निकल करके आई है। तो क्या है मैटर, यानी कि यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको अगली स्लाइड पर दिखाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका मामला है, क्या मामला है यहाँ पर देखेंगे आप। देखिए क्या है, काउंसलिंग जो पोर्टल है यहाँ पर इसकी सूचना होने वाली सूचना में क्या है, देखिए कि एक से अधिक काउंसलिंग आईडी होने की स्थिति में सभी काउंसलिंग आईडी से अलग अलग आवेदन करना होगा। एक रोल नंबर पर फीस एक बार लगेगी। यानी कि देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि यानी कि आपके पास 2 काउंसलिंग आईडी होंगी। जिन जिन विद्यार्थियों के पास 2 काउंसलिंग आईडी है, मैं बताऊंगा कौन कौन विद्यार्थी हैं जिनके पास में 2 काउंसलिंग आईडी है। 2 काउंसलिंग आईडी का क्या मैटर है, यहाँ पर क्या मामला है, आप सभी विद्यार्थियों ने अपने रिजल्ट में देखा होगा कि क्या है कि काउंसलिंग आईडी तो आपके पास एक ही है, लेकिन दूसरी काउंसलिंग आईडी कहाँ से लेकर आए, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक रोल नंबर पर एक ही बार आपकी फीस लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पास 2 काउंसलिंग आईडी हैं, 2 क्या हैं, 2 काउंसलिंग आईडी हैं, और 2 काउंसलिंग आईडी में से आपके फीस, यानी कि एक रोल नंबर पर फीस क्या लगेगी, एक ही बार लगेगी। तो यहाँ पर देखिए जो बात सामने निकल करके आ रही है तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास 2 काउंसलिंग आईडी है। ठीक है ना, क्या है, 2 काउंसलिंग आईडी हैं, 2 काउंसलिंग आईडी है। ठीक है ना, 2 काउंसलिंग आईडी हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या है, एक रोल नंबर आपके पास में। आप सभी को पता होगा रोल नंबर तो आप सभी विद्यार्थियों के पास एक ही है ना, तो यहाँ पर रोल नंबर एक है, तो एक रोल नंबर से आपकी फीस एक बार लगेगी। तो एक बार की फीस कितनी है आपके, 3,000 रुपये। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों का डाउट है कि सर यहाँ पर यानी कि 2 काउंसलिंग आईडी से अलग अलग काउंसलिंग आपको आवेदन करना होगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी विद्यार्थी। यानी कि 2 काउंसलिंग आईडी है आपके पास, तो दोनों से आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अब आप बात करते हैं कि सर यहाँ पर 2 काउंसलिंग आईडी हमारे पास तो है ही नहीं, तो 2 काउंसलिंग आईडी कहाँ से आएंगी, मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा। ठीक है ना, चलिए मैं आगे एक विद्यार्थी है जिसका रिजल्ट मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ, तो उसमें मैं बताने वाला हूँ आपके सामने कि 2 काउंसलिंग आईडी आप कहाँ से लेकर के आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट है आपके सामने, तो यहाँ पर मैं क्लियर आपको बताना चाहूँगा। देखिए काउंसलिंग आईडी, ठीक है ना, जनरल, यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा है, यानी कि देखिए 27, यानी कि ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, यानी कि 9599। ठीक है ना, तो ये आपके एक काउंसलिंग आईडी हो गई। ठीक है, दूसरी काउंसलिंग आईडी संस्कृत। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन किन विद्यार्थियों के लिए दिया गया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो आप शो कर रहे हैं साइड पर, जो आपके साइड पर जो शो कर रहा है ना, वो नोटिफिकेशन जो नोटिस जारी हुआ है, तो उन विद्यार्थियों के लिए है। ये विद्यार्थियों के लिए कौन से विद्यार्थी हैं, देखिए जिन विद्यार्थियों ने क्या किया था, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर क्या किया था, बिल्कुल जो संस्कृत प्लस हिंदी, बिल्कुल संस्कृत प्लस हिंदी, यानी कि बोथ से, यानी कि ऑप्शन से, यानी कि बोथ ऑप्शन आता है ना, आपके फॉर्म भरते हैं उससे यदि जिन विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, तो उन विद्यार्थियों को यहाँ पर आपको अलग अलग काउंसलिंग करवानी होगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर अलग अलग काउंसलिंग करवानी होगी, और फीस आपकी क्या लगने वाली है, बिल्कुल जो काउंसलिंग फीस है,
काउंसलिंग की फीस आपके एक ही बार लगेगी जो कि 3,000 रुपये है। सभी विद्यार्थियों को मैं पहले बता चुका हूँ 3,000 रुपये काउंसलिंग फीस है। तो यानी कि यहाँ पर आप कान खोल करके सुनेंगे 6,000 रुपये आपके कहीं पर भी नहीं लगने वाले हैं। तो ये जो डाउट है आप सभी के मन में से आप सभी विद्यार्थी निकाल देंगे कि सर 6,000 रुपये लगेंगे या फिर 3,000 रुपये लगेंगे। तो रुपये तो आपके 3,000 लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो चॉइस है तो चॉइस आपको 2 बार भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। चॉइस आपको कितनी बार, 2 बार भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 2 काउंसलिंग आईडी हैं तो दोनों से आपके अलग अलग काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। 1 नंबर और 2 नंबर, यानी एक में आपके हिंदी के यानी कि जो है बिल्कुल जो हिंदी यानी कि सामान्य से है तो सामान्य से आप क्या करेंगे यहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे। दूसरी आपके संस्कृत से है तो संस्कृत से आप काउंसलिंग करवाएंगे। यानी कि आपको संस्कृत वाले में आपके संस्कृत की यानी कि काउंसलिंग आईडी देनी है और सामान्य में आपकी सामान्य की काउंसलिंग आईडी देनी है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैंने सबसे सटीक जानकारी आपको दी है। यदि सूचना आपको कैसी लगी, सूचना यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी आपका कोई भी डाउट है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर छोटी से छोटी जानकारी आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं एक और नई सूचना के साथ में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।